वीडियो में हम मॉडिफाइड आयलर फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ, कैसे निकला, हम वो फार्मूला देखेंगे। पहला तरीका हम देखेंगे कि जो मॉडिफाइड आयलर फार्मूला है वो टेलर सीरीज़ और जो हमारे पास टोटल डेरिवेटिव यानी कि चेन रूल के थ्रू कैसे ड्राइव होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो टेलर सीरीज़ वन वेरिएबल होता है, यही टेलर सीरीज़ जो है वो मैंने दो वेरिएबल की लिखनी हो तो उस तरीके को इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब उसको लिखने से पहले मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि ये जो हमारा h होता है वो बेसिकली एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये डिस्टेंस जो है वो हमारा इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक हम जा रहे हैं वहाँ तक का जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, जो कि बराबर होता है x माइनस एक्स नॉट के। क्योंकि अगर हमने वेरिएबल x यूज़ किया तो ये होगा x माइनस एक्स नॉट। अगर हमने x की जगह पे वेरिएबल t यूज़ किया है तो ये होगा t माइनस टी नॉट। ठीक है, और यहाँ पर भी x की जगह पे y ऑफ t, y डैश ऑफ t एंड y डबल डैश ऑफ t होगा। अब हम जाते हैं टेलर सीरीज ऑफ टू वेरिएबल की तरफ। अगर हमारे पास किसी फंक्शन के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं तो उसको अगर हमने टेलर सीरीज़ की फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि हमने अपने उस फंक्शन को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना होता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। ये इस चीज़ का पता होगा कि टेलर सीरीज़, जब हम किसी फंक्शन की टेलर सीरीज़ लिखते हैं तो बेसिकली हम अपने फंक्शन को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख रहे होते हैं। और ये जब हम टेलर सीरीज़ में लिखते हैं तो हमें ये गारंटी होता है कि वो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस होता है उस पॉइंट पर, एक्स नॉट पर या एक्स पर। तो टेलर सीरीज़ ऑफ टू वेरिएबल की अगर हम बात करें तो ये कुछ ऐसे होगा, जैसे अगर यहाँ पर x प्लस एच था तो यहाँ पर कोई एक और इस तरह का वेरिएबल आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरीके से लिखती हूँ, यहाँ पर मैं x जो है एज ए वेरिएबल लेती हूँ t प्लस एच। ठीक है, और आई विल राइट, क्योंकि मैं यहाँ पर y दूसरा वेरिएबल ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं y नहीं यूज़ करूँगी, यहाँ पर मैं f यूज़ करूँगी। f t प्लस एच, दो वेरिएबल हैं t प्लस एच और y प्लस के। यहाँ पर जो h है ये आपको ये बताता है कि t माइनस टी नॉट है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो k बताता है ये है आपके पास k माइनस के नॉट। ठीक है, यानी कि y का डिस्टेंस पॉइंट इनिशियल से लेकर उस पॉइंट तक, y तक पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसको हम k के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसी तरीके से t के डिस्टेंस को हम h के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी टेलर सीरीज जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जैसे यहाँ पर हमारा खाली y ऑफ x था क्योंकि एक वेरिएबल था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो ये होगा y t कोमा y। ठीक है, f t कोमा y, f यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर था h, लेकिन चूँकि यहाँ पर h था, एक वेरिएबल था और उस वेरिएबल का जो डिस्टेंस था वो h था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं और h और k दो हैं। ठीक है, डिस्टेंस, तो यहाँ पर हमारे पास h खाली नहीं आएगा बल्कि k भी आएगा। तो अब उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि h f यहाँ पर लिखा जाएगा, आप लिखेंगे पार्शियल f, चूँकि यहाँ पर डैश है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हमें पता है ये क्या है, x है। लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो हमें नहीं पता कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट x है या t है। तो h क्या है, t का डिस्टेंस है, तो पार्शियल f ओवर पार्शियल t और साथ में h लिख देंगे प्लस k पार्शियल f ओवर पार्शियल y। ठीक है, अब इसकी सेकेंड टर्म की तरफ अगर हम आए तो यहाँ पर h स्क्वायर है यानी सेकेंड ऑर्डर है, तो बाहर लिख देंगे 1/2 फैक्टोरियल, अंदर लिखेंगे h स्क्वायर है तो ये कुछ इस तरीके से ही होगा, h स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल t का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आएगा k स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल y का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास ये फॉर्मूला बनेगा 2h k पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल, लिख सकते हो आप y भी लिख सकते हो t भी लिख सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। ठीक है, तो अगर कॉन्टीन्यूअस है तो मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स आपस में इक्वल होते हैं। इट्स मीन, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर हम पार्शियल स्क्वायर f ओवर y पहले लिखें और t लिखें, और अगर हम पहले t और फिर y लिखें तो दोनों का मतलब सेम ही होगा अगर हमारे पास फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है यानी कि स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये टेलर सीरीज है टू वेरिएबल की, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं कि ये टेलर सीरीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है ना, f t y की जगह पे मैं f लिख देती हूँ। ठीक है,
पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ना एफ टी। इसी तरीके से पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई की जगह पे लिख सकते हैं एफ वाई, और इसी तरीके से पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी वाई की जगह पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ वाई टी। ठीक है, हम ये चीज़ लिखेंगे इसकी जगह पे, तो जो हमारी जो यानी कि ड्राइव करने के लिए यूज़ होगा थ्योरम मॉडिफाइड मेथड, उसके लिए जो टेलर सीरीज़ होगी वो आपको ये याद रखनी पड़ेगी। टी प्लस एच वाई प्लस के इज़ इक्वल टू एफ प्लस एच एफ टी प्लस के एफ वाई। ओके, एंड प्लस यहाँ पर मैं इसको यानी ट्रंकेट कर देती हूँ ओ एच स्क्वायर में, यानी कि लिख देती हूँ कि अगले जो नेक्स्ट टर्म है वो एच स्क्वायर से आगे जितनी भी टर्म्स हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यहाँ तक लिख दिया। ये है आपकी टेलर सीरीज़ ऑफ टू वेरिएबल, और ये जो ऊपर हमने लिखा था ये थी टेलर सीरीज़ ऑफ वन वेरिएबल। अब हमने ये कर लिया कि टेलर सीरीज़ ऑफ वन वेरिएबल और टू वेरिएबल क्या होते हैं। अब हम करेंगे कि अगर हमें एक फंक्शन जो है वो एफ टी ऑफ वाई दिया हुआ है, तो अगर इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लेना है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है, तो हम उसका कैसे ले सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि जब अगर हमारे पास कोई फंक्शन सिंपल एक्स वेरिएबल की फॉर्म में होता है तो हम उसका सिंपल डेरिवेटिव ले सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। लेकिन इस केस में हमारे पास जो फंक्शन है वो टी और वाई दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और जो हमारा वाई है वो बेसिकली टी पे डिपेंड करता है। यानी कि फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल आ गए हैं, तो हम सिंपल वाला डेरिवेटिव नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टोटल डेरिवेटिव। कि अगर हमें किसी ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव लेना जो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है, तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी डी टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है जब हम टोटल डेरिवेटिव यूज़ करते हैं यानी कि चेन रूल लगा के, तो ये बराबर होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी डी टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई। अब चूँकि ये इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि आगे थ्योरम के अंदर यूज़ होगा। अगर मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी लेना है तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा डी एफ ओवर डी टी इज़ इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी। बिकॉज यहाँ पर डी टी हमने अप्लाई किया है तो यहाँ पर भी डी टी अप्लाई होगा, यानी कि यूँ समझें कि अगर डी टी इस साइड पर डिवाइड हुआ है तो ये इस साइड पर भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगर ये इस साइड पे दो टर्म्स हैं तो ये इस टर्म के साथ भी डिवाइड होगा और इस टर्म के साथ भी डिवाइड होगा। ये कुछ ऐसे लिखेंगे, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी का डेरिवेटिव मिला है, पार्शियल नहीं, यहाँ पर आएगा डी एफ ओवर डी टी का डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव मिला है विद रिस्पेक्ट टू टी, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई ओवर डी टी। अब जब हम कोई भी आइलर मेथड, मॉडिफाइड आइलर मेथड, मिड पॉइंट आइलर मेथड पे सॉल्व करते हैं तो हमें बेसिकली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी होती है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की कैसी होती है, लुक लाइक दिस, वाई डैश इज़ इक्वल टू एफ टी ऑफ वाई प्लस उसके साथ कोई भी बाउंड्री दी होती है, लाइक से ए इज़ लेस देन टी एंड टी इज़ लेस देन बी, एंड साथ में कोई भी इनिशियल कंडीशन दी होती है। बेसिकली ये फंक्शन होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम मुझे ये देखें, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चला कि जो वाई डैश है वो किसके बराबर है, एफ टी वाई के। तो अगर मैंने वाई डबल डैश निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी के। ठीक है, यहाँ पर जो वाई डैश है ये है ये डी एफ ओवर डी टी होगा। ये जहाँ पर जो वाई डैश है ये होगा डी वाई ओवर डी टी। तो अगर आपने यानी कि वाई का डबल डेरिवेटिव लेना है तो ये क्या हो जाएगा, डी ओवर डी टी डी वाई ओवर डी टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, वाई डबल प्राइम के। ठीक है, अब यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर बेसिकली क्या होगा, किसके बराबर होगा, वाई डबल प्राइम के। हमने वाई डबल प्राइम यानी कि किसका डेरिवेटिव लेना था, इसका डी वाई ओवर डी टी का, यानी कि डेरिवेटिव किसका लेना है, एफ टी कोमा वाई का। ठीक है, अब हमने ऊपर डेरिवेटिव निकाला हुआ है कि फंक्शन का डेरिवेटिव जो दो वेरिएबल पर डिपेंड करता है
उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कैसे हम निकाल सकते हैं। तो ये हमने निकाला, टोटल डेरिवेटिव निकाल के ऊपर इफ़ यू सी, क्योंकि अगर ये स्टेप आएगा तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे कि ये इसके बराबर होता है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि अगर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो टोटल डेरिवेटिव जो यूज़ करेंगे तो ये बराबर होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी, ठीक है, डी टी ओवर डी टी, ठीक है, यानी कि फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर डी टी ओवर डी टी, यानी कि यहाँ पर पार्शियल टी है तो यहाँ पर डी टी है। चूंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं इसलिए इसके नीचे डी टी आ गया है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई ओवर डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो कि एफ और पार्शियल टी किसके बराबर होता है, एफ टी के, डी टी कैंसिल हो जाता है और ये आ जाएगा एफ वाई, और इस केस में जो डी वाई ओवर डी टी है ये किसके बराबर था, एफ टी वाई के। तो यहाँ पर हम जस्ट खाली एफ भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है वाई डबल प्राइम, ठीक है। आपको यहाँ से ये समझ में आया कि वाई प्राइम हमारा एफ टी और वाई के बराबर होता है, टी कोमा वाई के, ठीक है, और वाई डबल प्राइम जो है वो बराबर होता है एफ टी यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई इनटू एफ यानी कि फंक्शन, ठीक है। इसी तरीके से हम थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हमने इसको ड्राइव करना है तो हमें सेकंड ऑर्डर तक ही चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर वाई डबल प्राइम ही निकालेंगे। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं मॉडिफाइड आयलर फार्मूला की डेरिवेशन। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टेलर सीरीज से। टेलर सीरीज ऑफ वन वेरिएबल क्या था। अब चूंकि जब भी हमें मॉडिफाइड आयलर फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो हमें हमारा जो फंक्शन होगा या फिर यूँ समझिए कि हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमें कुछ इस तरीके से दिया हुआ होगा, यानी कि वाई प्राइम इज इक्वल टू एफ टी कोमा वाई, ठीक है, इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ होगा। अब यहाँ से आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि वाई प्राइम जो है, ये जो वाई प्राइम है ये बेसिकली डी वाई ओवर डी टी है, ओके। जो वाई प्राइम है वो एफ के बराबर है, यहाँ पर हम वाई प्राइम की जगह पे एफ लिख सकते हैं, लेकिन जो वाई डबल प्राइम है ये किसके बराबर है। तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जो वाई डबल प्राइम है वो बेसिकली डेरिवेटिव है इसका डेरिवेटिव। दोबारा हमने डेरिवेटिव लेते हैं, तो जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं तो ये किसका ले रहे हैं, बेसिकली एफ टी कोमा वाई का, यानी कि जब हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे इन दोनों का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये हो जाएगा वाई डबल प्राइम और ये हो जाएगा डी ओवर डी टी एफ टी वाई। अब यहाँ पर अलग से एक्सप्लेन करने का मकसद ये था कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। हम फॉर्मूला जब हम ड्राइव करेंगे तो हम ये चीज़ ऑब्वियसली लिखेंगे, लेकिन ये चीज़ कैसे आई है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी जो है हम बेसिकली डी एफ ओवर डी टी जो कि हमारे पास वाई डबल प्राइम है ये कैसे आया, टोटल डेरिवेटिव से आया। तो हम यहाँ पर वाई प्राइम की जगह पर ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट इट्स बेटर कि आप प्रॉपर प्रूफ करवा रहे हो, आपने पहले एक्सप्लेन नहीं किया हुआ तो आप ये चीज़ जो है प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखोगे कि हमने टोटल डेरिवेटिव यहाँ पर यूज़ किया, ओके। तो यहाँ पर इट्स सो सिंपल, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ पहले, ओके। ये चीज़ मैंने लिख दी कि वाई डबल प्राइम जो है वो इसके बराबर होता है। अब ये जो वैल्यू आई है, एक ये, इसको आप 1 कह लो, ठीक है, और एक ये वाई डबल प्राइम इसको आप 2 कह लो, और इसको आप कोई स्टार इक्वेशन का नाम दे दो। तो अब हमने क्या करना है, इस स्टार इक्वेशन में हमने वाई डैश और वाई डबल डैश की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है, ठीक है। तो हम पुट करते हैं वाई ऑफ टी प्लस एच इज इक्वल टू वाई ऑफ टी प्लस एच, ये हो जाएगा एफ, ठीक है, वाई डैश की जगह पे एफ लिख देंगे प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, और वाई डबल डैश की जगह पे हम ये चीज़ लिख देंगे एफ टी प्लस एफ वाई एफ। अब हम जब मॉडिफाइड आयलर फार्मूला ड्राइव करेंगे तो उसके लिए एक स्टेप आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए हमने ना h को हाफ कर देना है, ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूँ कि 1 को आप इस तरीके से लिख सकते हो ना, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो इसलिए हमने इस फंक्शन को हाफ स्प्लिट कर देना है। ये आ जाएगा वाई ऑफ टी प्लस h/2 एफ, और यहाँ पर आ जाएगा h/2 एफ प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 एफ टी प्लस एफ वाई, ठीक है। इससे कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ता, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं एफ को पहले लिख दिया और एफ वाई को बाद में लिख दिया है। अब वाई ऑफ टी तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा h/2 एफ। अब इस केस में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, h/2 कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा एफ प्लस एच एफ टी प्लस एफ ऑफ
एफ वाई, ठीक है। अब यहाँ पर आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, देखते हैं। यहाँ पर आपके पास y है, यानी कि सिंपल है, यू रिमेंबर h/2 f यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये एक फंक्शन था जो t और y पर डिपेंड करता था, ठीक है। तो बजाय कि हम इस तरीके से हर बार f लिख के t y लिखें, तो इट्स ऑब्वियसली कि फंक्शन जो है वो हमारा t और y पर डिपेंड करता है, इसलिए हम यहाँ पर f के साथ जो है वो t, y नहीं लगा रहे। प्लस h/2 यहाँ पर आ जाएगा f प्लस एच एफ टी प्लस एच एफ वाई, ये आपके पास आ जाएगा। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर, आप कह लो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। अब यहाँ से इसको हमने टेलर सीरीज़ की फॉर्म में लिखना है, तो ये चीज़ आपकी तब आएगी जब आपको टेलर सीरीज़ ऑफ 2 वेरिएबल आता होगा। तो मैं यहाँ पर टेलर सीरीज़ ऑफ 2 वेरिएबल लिख रही हूँ, जिसमें हमारे पास था वाई टी प्लस एच। अब चूंकि यहाँ पर मैं y नहीं यूज़ कर रही, मैं f यूज़ करूँगी क्योंकि दूसरा वेरिएबल जो है y ले रही हूँ, ठीक है। इज़ इक्वल टू f, यहाँ पर आएगा इफ़ यू सी f t प्लस एच वाई प्लस एच इज़ इक्वल टू होगा ये f t को y लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख भी लो तो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब लिखो तो तब भी खैर है, बिकॉज वी ऑलरेडी नाउ कि f जो है वो t और y का फंक्शन है। यहाँ पर आएगा आपके पास h एफ टी प्लस के एफ वाई प्लस आगे एच स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर इसको ओ एच स्क्वायर को लिख देती हूँ कि आगे ये वेरिएबल जो टेलर सीरीज़ है वो चलती जा रही है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो हेयर इज़ कि ये टेलर सीरीज़ थी, ठीक है। एफ ओवर टी को मैंने एफ टी कह दिया, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई को मैंने एफ वाई कह दिया, और ये जो एच स्क्वायर आगे देखें ना, अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये आगे जो सारी टर्म है ये ऑर्डर 2 की है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि ये ऑर्डर 2 और इसके नेक्स्ट सारी टर्म्स जो हैं वो को इग्नोर कर दिया है, तो ये हमारे पास टेलर सीरीज़ आ गई, ओके। अब क्या करना है हमने, अगर आप थोड़ा सा गौर करो, यहाँ पर f है, यहाँ पर भी f है, यहाँ पर h है, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर ft है, यहाँ पर भी ft है, लेकिन यहाँ पर k है और यहाँ पर क्या है, एच एफ है। तो आप क्या करोगे कि इस टेलर सीरीज़ में, यानी कि इस 4 वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर दोगे h इज़ इक्वल टू नहीं, एच एफ इज़ इक्वल टू के, यानी k की जगह पे आप एच एफ पुट कर दोगे तो आपको एक टेलर सीरीज़ मिलेगी। अगर आप इस चीज़ को देखें तो पुट कर रही हूँ मैं f, तो जहाँ पर भी k है वहाँ पर हम एच एफ रख देंगे, तो ये आ जाएगा f t प्लस एच वाई प्लस एच एफ इज़ इक्वल टू f प्लस एच एफ टी प्लस एच एफ वाई, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या चीज़ अंदाज़ा लगाया कि जो 3 वाली इक्वेशन में ये जो पूरी की पूरी चीज़ थी ये किसके बराबर आ गई है, एफ टी प्लस एच कोमा वाई प्लस एच एफ के। तो हम ये पुट करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पुट 5 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा वाई टी प्लस एच और वाई प्लस h/2 f प्लस h/2, और ये हो जाएगा आपका f t प्लस h वाई प्लस एच एफ, ठीक है। अब ये जो फार्मूला बना है ये हमारा मॉडिफाइड आइलर फार्मूला बन चुका है। अगर हम इसको WI वेरिएबल की फॉर्म में लिखें, इट्स मीन कि अगर हम इसको अप्रॉक्सीमेट फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे WI प्लस 1। अब यहाँ पर ये WI प्लस 1 कैसे है, अब t की वैल्यू कुछ भी रखो, t0 रखो, तो एज वी नाउ डैट t0 की वैल्यू कुछ भी है, सपोज कुछ भी है, a है मान लो, तो t1 की वैल्यू जो होती है वो t0 प्लस h के बराबर होती है, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर t की जगह पर t0 लिखूंगी तो t0 प्लस h क्या बन जाएगा, t1, ठीक है। t2 लिखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, t2 जो है वो बराबर होगा t1 प्लस h के, यानी कि जैसे भी आप यहाँ पर t1 रखोगे तो आपको
i+1 यानी कि y की जो वैल्यू है वो i+1 मिलेगी, ठीक है। सो ये हो जाएगा wi+1। होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अगर आप y के अंदर आप t2 रखते हो, t1 + h रखते हो, तो ये t1 + h आपको क्या मिलता है, y ऑफ t2। बेसिकली y2 की वैल्यू मिलती है, y1 की वैल्यू नहीं मिलती। ये जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये चीज़ यहाँ से कैसे आ सकती है। और ये जो w है हम इसको ऐसे क्यों लिख रहे हैं, चूँकि जब हमने सोल्यूशन अप्रॉक्सीमेट लिखना होता है तो हम उस अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन को w के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और एग्जैक्ट सोल्यूशन को हम y के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और जब हमने एरर निकालना होता है तो हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि दिस इज़ आवर अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन एंड दिस इज़ आवर एग्जैक्ट सोल्यूशन। इस वजह से हम इसकी नोटेशन जो है वो चेंज कर रहे हैं। wi + h/2 यहाँ पर f है, तो आपका जो फंक्शन है वो बेसिकली यहाँ पर वही होगा ti/wi, ठीक है। हमने पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ये जो फंक्शन था वो किस पे डिपेंड करता था, t और y को। और अगर हमने y को इन टर्म ऑफ wi में लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, ti/wi + h/2 f ti + h, y की जगह पे wi + h f ti/wi। तो ये आपका मॉडिफाइड आइलर फार्मूला बन गया है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम ये इस तरीके से फार्मूला नहीं अप्लाई करते, क्योंकि अगर हम इस तरीके से फार्मूला लिखते हैं ना तो हमारी कैलकुलेशन एक लाइन में बहुत लेंथी हो जाती है और हमें बार बार स्टेप को रिवाइज करना पड़ता है, यानी कि बार बार एक्स्ट्रा चीज़ों को लिखना पड़ता है जो कैलकुलेशन के लास्ट पे यूज़ होती हैं। हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि जो हमारा आइलर फार्मूला है वो है wi + 1/2 k1 + k2, और इस केस में हमारे पास जो k1 होगा वो होगा hf ti/wi। देखिए ना, अगर मैं 1/2 कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा hf ti और दूसरा मिलेगा hf और ये सारा। तो k1 किसके बराबर है, hf ti/wi के, और जो k2 है वो बराबर होगा hf ti + h/wi। अब ये जो hf ti है इसको तो हमने k1 कह लिया, तो बजाय कि मैं इस फंक्शन को लिखूं मैं यहाँ पर लिखूंगी k1। तो ये बेसिकली आइलर मॉडिफाइड आइलर फार्मूला है जो हम क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, और ये आया कहीं और से नहीं है बल्कि यहाँ से ही हमने निकाल दिया है। तो यहाँ से हमने मॉडिफाइड आइलर फार्मूला टाइप किया। ये मॉडिफाइड आइलर फार्मूला जो है वो हमने टेलर सीरीज़ के थ्रू चेन रूल यूज़ करके यानी टोटल डेरिवेटिव यूज़ करके हमने इसको प्रूव करवाया है। इसमें कुछ नहीं था, बस हमने एक टेलर सीरीज़ यूज़ की, ठीक है। उसके बाद हमने फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकाला। सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद हमारे पास एक इस तरह की एक्सप्रेशन बना के हमने टेलर सीरीज ऑफ 2 वेरिएबल यूज़ किया। तो वो एक्सप्रेशन को टेलर फॉर्म में लिखने के लिए यानी कि फंक्शन को t और y के वेरिएबल फॉर्म में लिखने के लिए हमने टेलर सीरीज ऑफ 2 वेरिएबल यूज़ किया और उसके अकॉर्डिंग हमने सब्सटीट्यूट कर दिया k = hf। जस्ट इतना से इसका स्टेप था और ये आपका आइलर मॉडिफाइड आइलर फार्मूला जो है वो ड्राइव हो गया।